Hello everyone, I am Birjesh. In this video, we are going to start class 8 math exercise 14.2 with question 5. In this question, we have factorize the following expression. तो हमें यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दे रखी है, इनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मींस इनका हमें फैक्टर करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो दे रखा है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर इस टाइप की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाले नंबर का p का स्क्वायर करें तो p इंटू पी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। बट यहाँ पर जो लास्ट में है 8, यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 8 होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। अब कैसे स्प्लिट करते हैं यहाँ पर, तो इसकी स्टेप ये है। अब पी स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा, हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होगा। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस वाले लास्ट वाले नंबर से हमें करना है, तो 1 8 जा 8 होता है। अब जो हमारा नंबर आया है 8, हमें इसके इस तरह से फैक्टर करना है, जब उन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तब 8 आए, एंड उनको हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 इंटू 2 8 होता है, 4 इंटू 2 8 तो यहाँ पर हो रहा है। बट अगर 4 एंड 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 प्लस 2 6 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर p है, तो यहाँ पर 4p हो जाएगा, 2p हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 6p हो जाएगा। तो इस तरह से हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, इसी को हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे रीग्रुपिंग मेथड से। रीग्रुपिंग मेथड क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, दो जो होते हैं हमारे एक्सप्रेशन फर्स्ट टू एंड सेकंड टू, इस टाइप से, तो हम फर्स्ट टू में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, हाफ हाफ करके सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट टू में से मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ p मुझे दोनों तरफ दिख रहा है, p यहाँ भी है एंड p यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, p को कॉमन ले लेंगे। जब हम p बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, p यहाँ पर 2 थे, p स्क्वायर था, तो यहाँ पर एक p मैंने बाहर निकाल लिया, एक p यहाँ पर बच गया, एंड प्लस का यहाँ पर 4 आ गया, p मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट वाले में से p कॉमन आ गया, एंड सेकंड 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 टू जा 8 होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ भी है एंड 2 यहाँ भी है, तो 2 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो दोनों तरफ कॉमन है, तो यहाँ पर हम 2 बाहर निकाल देंगे। जो हमने 2 बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, p बच गया, एंड यहाँ पर 4 बच गया। अब यहाँ पर देखिए इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, ये दो टर्म सेम आते हैं। अगर सेम आ रहा है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ठीक हो रहा है। तो यहाँ पर सेम आ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर फर्स्ट हम p प्लस 4 को लिखेंगे। हमने p प्लस 4 को बाहर निकाल लिया इसके अंदर से पूरा, जब बाहर निकाला तो इसके अंदर क्या बचा, एक p बच गया और नेक्स्ट यहाँ पर 2 बच गया, तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर फैक्टराइज हो जाता है। अब सेम इसी तरीके से हम करेंगे नेक्स्ट यानी सेकंड वाले को। तो यहाँ पर कोफिशिएंट में यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर 1 इंटू 21 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके लास्ट वाले से, तो यहाँ पर 21 आएगा। अब 21 के इस तरह से मुझे फैक्टर करना है कि उन दोनों नंबर को मैं ऐड करूं तो यहाँ पर 10 आए, या सब्ट्रैक्ट करूं 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर 7 3 जा 21 होता है, 21। अब यहाँ पर 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है, 10 आ रहा है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस का 10 है। अब 10 को मुझे माइनस करना है, मुझे ऐसा करना होगा कि मुझे माइनस का 10 मिले। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ माइनस के साथ मैंने कर दिया, एंड इसको भी मैं यहाँ पर माइनस का 3 कर देता हूँ। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, बट जो साइन आता है वो यहाँ पर माइनस का आता है, तो यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा 10। अगर हम -7 की मल्टीप्लाई -3 से कर देंगे इस तरह से, तब भी यहाँ पर 21 आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, एडिशन में माइनस माइनस ऐड होता है, एंड
जो साइन आता है वो यहाँ पर माइनस का आता है, तो यहाँ पर -7 -3 इक्वल टू -10 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ q है तो यहाँ पर 7q 3q इक्वल टू -10q यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा बीच वाला टर्म स्प्लिट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ लिख देते हैं, तो q स्क्वायर माइनस का 7q माइनस का 3q प्लस 21, इस तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, q मुझे दोनों तरफ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर q बाहर निकाल लूंगा, तो यहाँ पर q बचा एंड माइनस का 7 आ गया इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 इंटू 3 21 को। अब कॉमन क्या है, 3 यहाँ भी आ रहा है एंड 3 यहाँ भी है, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों तरफ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन आएगा इस टाइप से। एंड यहाँ पर क्या बचा, q बच गया इस तरह से। अगर हम -3 की मल्टीप्लाई q से कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3q आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्लस का 21 है, यहाँ पर हमने 3 बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा 7 रह गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस का तो यहाँ पर ये जाएगा माइनस का। अब माइनस का यहाँ पर क्यों हो जाएगा, अब यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया, अब मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो इसलिए यहाँ पर मुझे माइनस लगाना होगा। अब यहाँ पर देखिए q - 7 सेम इसी की तरह p+4 p+4, यहाँ भी q - 7 q - 7 दोनों सेम यहाँ पर हो गए। अब q - 7 मुझे यहाँ पर लिखना होगा, q - 7 में यहाँ पर इसको बाहर निकालूंगा यहाँ पर, तो क्या बचा q - 3। तो इस तरह से हमारा सेकंड वाला फैक्टराइज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाले को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 मान लेता हूं मैं, तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई हम 16 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 16 आ जाएगा। अब मुझे इस तरह से फैक्टर करने हैं कि उन दो नंबर को मैं 16 के इस तरह से फैक्टर करने हैं मुझे कि उन दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर 16 आए एंड उनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पर मुझे 6 मिलना चाहिए। तो यू कैन सी 8 इंटू 2, 8 2 जा 16 होता है, 16 तो आ गया। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि यहाँ पर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मुझे यहाँ पर क्या 6 मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर मैं 8 + 2 को ऐड कर दूं तो यहाँ पर 10 आ रहा है, तो ऐड से तो काम नहीं चल रहा है मेरा यहाँ पर। अब मैं सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 - 2 यहाँ कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, 8 - 2 6 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 है तो 6 हमें मिल चुका है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर साथ में क्या है p है तो हम p लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर 6p आ जाएगा और 8 2 जो होता है 16 यहाँ पर ऑलरेडी हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर हमारा बीच वाला टर्म स्प्लिट हो चुका है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको p² + 8p - 2p माइनस का 16, इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन क्या आएगा इसमें से, p यहाँ भी दिख रहा है, p यहाँ भी दिख रहा है मुझे, तो p यहाँ पर दोनों तरफ है तो p यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर p + 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर 16 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2, 8 2 जा 16, और नेक्स्ट यहाँ पर दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा एंड साथ में 2 यहाँ भी आ रहा है 2 यहाँ भी आ रहा है, तो 2 भी यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, p बच गया, p बच गया यहाँ पर, और नेक्स्ट यहाँ पर माइनस मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पर प्लस का आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई में साइन माइनस का आता है, तो यहाँ पर 8 आ गया इस तरह से। अगर हम -2 की मल्टीप्लाई इस अंदर कर देंगे, जब हमने -2 बाहर निकाला है तो मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई p से होगी 2p हो जाएगा, साथ में माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, माइनस का 2p हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 2 8 जा 16, तो यहाँ पर माइनस का 16 आ जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बना दिया यहाँ पर, तो p + 8 दोनों में सेम आ रहा है, p + 8 बाहर निकाल लिया मैंने, क्या बचा p - 2, तो p - 2। तो इस तरह से आपको थर्ड वाले पार्ट का सॉल्यूशन करना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट का सॉल्यूशन बहुत इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा।